नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेंद्र सिंह देवल। बीच बहस कार्यक्रम में हम हर बार आपके साथ कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो सीधे तौर पर आपसे, समाज से और राष्ट्र से जुड़ा होता है। भारत देश प्राचीन काल से ही विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का संरक्षक रहा है। अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग त्योहार, उत्सव जहाँ इस देश की खूबसूरती को तो बढ़ाते ही हैं, साथ में ही इनको मनाए जाने के पीछे अनेक मत भी हैं और अनेक वैज्ञानिक अवधारणाएं भी काम करती हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मनाए जाने वाले भारतीय नववर्ष के बारे में। भारतीय नववर्ष से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य सुदेश कुमार शर्मा जी। सुदेश जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत जी। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर सुदेश कुमार शर्मा जी जयपुर स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आचार्य के पद पर पदस्थापित हैं। साथ ही आपको संस्कृत शिक्षा शास्त्र और ज्योतिष का विशेष अनुभव है, विशेष ज्ञान है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर साहब, पहला सवाल आपसे यही बनता है भारतीय नववर्ष के बारे में कि विक्रम संवत से इसको जोड़कर देखा जाता है। विक्रम संवत की जो शुरुआत है, जो इतिहास है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को खुल के बताइए। जी, पहले संवत को हम जान लें। जी। संस्कृत के शब्दकोश के अनुसार संवत का अर्थ है वत्सर, अर्थात वर्ष। जी। और वर्ष जो अवधि है, अगर उसको भी हम शब्दकोश के माध्यम से देखें तो वस्तुतः उसके 3 अर्थ होते हैं, जिनमें से एक अर्थ यहाँ काल विशेष के अर्थ में लिया जाता है। हम सभी जानते हैं वर्ष वर्षा वृष्टि के लिए आता है, और एक वर्ष शब्द जो है वो जम्बूद्वीप के अंश के लिए लिया जाता है। जैसे हम प्रतिदिन अपना संकल्प करते हैं और उसमें हम लोग जब क्षेत्र का नाम लेते हैं कि हम किस भूमि पर बैठ करके अपना संकल्प कर रहे हैं, तो हम यही तो कहते हैं उस समय में कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे। तो जम्बू द्वीप का जो भरत खंड है वो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो भारत के साथ वर्ष का जो योजन है वो दूसरे अर्थ को द्योतित करता है, इसलिए हम उसको भारतवर्ष कहते हैं। और ये चूंकि जम्बू द्वीप में होने के कारण अन्य कहीं पर भी प्रयुक्त नहीं होता। और तीसरा अर्थ जो वर्ष है वो वत्सर है, और सम उपसर्ग जब हम उसके साथ लगा देते हैं तो ये हो जाता है कि बहुत समीचीन रूप से अथवा अच्छे प्रकार से इसमें अयन हो, ऋतुएं हो, महीने हो, दिन हो, घटीपल, सूक्ष्म सूक्ष्म काल जिसमें संयुक्त रहता है, उसका पार्ट बन करके, उसका अंग बन करके रहता है, उसको हम सब पूरे को एक संवत अथवा संवत्सर कहते हैं। जी। वत्सर कहने का अर्थ ही यही होता है केवल, क्योंकि इसमें सारी ऋतुएं, सारे मास, ये सब उसके अंतर्गत रहते हैं, इसीलिए संवत भी हम कहते हैं और संवत्सर भी कहते हैं। इसलिए प्रायः समाज में दोनों शब्द हम सुनाई देते हैं, और हम जो धर्मप्राण हमारी जनता है वो जानती है इसको कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से संवत्सर का आरंभ होता है। तो संवत और संवत्सर का कोई विशेष अर्थ भेद मैं नहीं मानता। संवत जो है एक वर्ष मात्र को बताता है, और संवत्सर उसके अंतर्गत आने वाले उस समुच्चय काल को बतलाता है। बहुत सारे संवत काल निर्धारण में हमारे सामने आते हैं, काल गणना को प्रस्तुत करते हैं। बहुतों के हम नाम जानते हैं जी। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से ख्रीष्टाब्द जिसे हम कहते हैं वह है जी। और उसके बाद शक संवत है, उसके साथ विक्रम संवत है, उसके बाद हमारे जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं उनका भी अपना हिजरी का संवत है। ऐसे ही और भी बहुत सारे आपको संवत मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि काल गणना विक्रम संवत से ही प्रारंभ हुई। जी। अगर आप देखेंगे पंचांग आदि में तो सृष्टि से लेकर के भी काल गणना हमारे पास उपस्थित है, उसके भी संवत को हम मानते हैं, कली से भी मानते हैं। परंतु यह माना जाता है कि व्यवस्थित रूप से आज तक जो काल गणना चली आ रही है, वह जो गणना है वो जो महाराजा विक्रमादित्य थे, जब उन्होंने शकों और हूनों का विजय प्राप्त किया और फिर से अपने मत को
अपनी विचारधारा को प्रतिष्ठापित किया तो उन्होंने इसे प्रारंभ किया लगभग 2078 वर्ष पहले, क्योंकि अभी जो संवत्सर शुरू होगा वो 2079 होगा जी। तो ये विक्रम संवत के विषय में हम कह सकते हैं। और निरंतर हमारे साथ तदाकार हो गया, तादात्म्य हो गया है कि जब भी हम संवत की बात करेंगे, चाहे वो धार्मिक, सांस्कृतिक कोई भी कार्य होगा, तो हमें तुरंत संवत मतलब विक्रम संवत ही हमें स्मरण होता है। जी। प्रोफेसर साहब, जो हमारा नववर्ष है, भारतीय नववर्ष है, ये चैत्र में मनाया जाता है, तो इसके पीछे कोई वैज्ञानिक अवधारणा है या इसके पीछे ऐसा कोई मत नहीं है कि ये चैत्र में जो परंपरा है उसके अनुसार ही मनाया जाता रहा है? निश्चित तौर पर भारतीय जो ज्ञान है जी, वो परंपरा आधारित तो है ही, इसमें तो हमें संदेह नहीं करेंगे। हमारी बहुत उन्नत परंपरा है और उस परंपरा में समय समय पर बहुत सारी अवधारणाएं, बहुत सारे कृत्य, बहुत सारे और जो कार्यक्रम है वो सम्मिलित होते चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन परंपराओं का आधार केवल दर्शन हो, केवल अध्यात्म हो, केवल धर्म हो या केवल सांस्कृतिक चेतना हो। अभी तो वैज्ञानिक पक्ष है, क्योंकि वर्ष जो है वो एक काल है जी। और काल वैसे तो दार्शनिक अवधारणा है, क्योंकि कोई भी ऐसा कालखंड नहीं है जिस समय काल विद्यमान ना हो। यदि हम यह कहें काल आज से प्रारंभ हुआ और प्रलय के बाद समाप्त हो जाएगा सृष्टि के बाद, तो हम ये कह सकते हैं उससे पहले भी काल था, उसके बाद भी था, इसीलिए हमें इसे महाकाल के नाम से कहना पड़ा जी। इसलिए हम कहते हैं कि काल नित्य है। ये इसकी दार्शनिक अवधारणा है जी। परंतु उससे हमारा व्यवहार नहीं चल सकता। तो व्यवहार में हमें किसी न किसी नियत काल की अपेक्षा रहती है। तो जब नियत काल की अपेक्षा हमारे सामने उपस्थित हुई तो हमें कहीं ना कहीं से काल को प्रारंभ करके समेटना शुरू करना पड़ा जी। तब हमें वस्तुतः संदर्भ तो पुराणों से ही मिलता है, हमारी परंपरा से मिलता है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को जब किया, जगत को बनाया, तो उस दिन चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा थी जी। और ठीक उसी समय में ग्रह, अयन, ऋतु, मास इत्यादि जितने भी उसके अंग हो सकते हैं उन सब का भी जो प्रवृत्ति है उसी दिन से हो गई। तो इसलिए हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से इसे मनाते हैं जी। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आप इसके नाम से ही जान रहे होंगे कि ये चांद्र मान से ही संभव है जी। तो इसे समझने के लिए हमको इतना तो अवश्य समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ प्रमुख 3 प्रकार के कालमान तो है ही। एक चांद्र कालमान है, एक सौर कालमान है और हमारे यहाँ एक सावन कालमान होता है जी। सभी जानते हैं कि काल जब हम नियत दृष्टि से करेंगे तो उसका नियामक 2 ही हमारे पास तत्व हैं, एक तो सूर्य है और एक चंद्र है। यदि सूर्य से ही हम लोग इनको नियत कर सकते हैं, केवल सूर्य से नहीं, क्योंकि केवल सूर्य से करेंगे तो केवल सावन काल बनता है। सावन काल कौन सा है, सावन मान कौन सा है कि एक सूर्योदय से लेकर के दूसरे सूर्योदय तक जो काल होगा वो 1 दिन होगा जी। और वो 30 दिन जब हो जाएंगे तो 12 महीने हो जाएंगे और यदि वो 360 हो जाएंगे तो 1 सावन वर्ष हो जाएगा। ये वस्तुतः इसलिए हमको लेना पड़ा है कि प्रत्यक्ष काल केवल यही है। हमें मालूम है सूर्योदय हुआ, जानकारी हो गई, दूसरे दिन सूर्योदय हुआ, प्रत्यक्ष है। इसलिए जितने भी हमारे क्रियाकलाप हैं, कृत्य हैं, चाहे वो धार्मिक हो कोई भी हो, वो इसी व्यावहारिक काल में मनाए जाते हैं। जब हम कहते हैं 5 दिन के बाद आना तो उस 5 दिन का अभिप्राय सावन मान से ही होगा, सूर्योदय से सूर्योदय। लेकिन 2 मान और हैं, वो है चांद्र और सौर। तो इसलिए चंद्र की भी इसमें उपस्थिति होती है। कैसे? जैसे सूर्य है वो अपनी गति से चल रहे हैं, चंद्र अपनी गति से चल रहे हैं। सूर्य हमारे यहाँ थोड़ा धीरे चल रहा है। सूर्य मैं यहाँ एक स्पष्ट कर दूं कि अभी तक भी हमारे संप्रत्यय में हम जब पढ़ते पढ़ाते हैं तो हम यही कहते हैं कि चूंकि हम पृथ्वी पर बैठे हुए हैं और सूर्य हमें चलता हुआ दिखता है, इसलिए इस बात को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अन्यथा ये तो सिद्ध है कि पृथ्वी ही चलती है और सूर्य नहीं चलता। परंतु हमारे पुराणों को यदि समझना होगा, यदि हमें उनके श्लोकों को उदाहरण देने होंगे, तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि ये सूर्य की गति है
और ये सूर्य के कारण हो रहा है, सूर्य से चंद्रमा दूर जा रहा है, सूर्य और चंद्रमा की गति में अंतर हो रहा है, तो केवल सूर्य का प्रयोग हम इस दृष्टि से कर रहे हैं जी। तो सूर्य से चंद्र अति शीघ्र चलता है, 27 दिन में तो वो एक राशि को मतलब पूरे मंडल को पूरा 12 राशियों को कर देता है, जबकि हमारे सूर्य को 1 महीना हम मानते हैं कि उसको पूरा एक राशि में लगता है, तभी ना वो 1 महीना हम कहते हैं जी। तो सूर्य से चंद्रमा का जब अंतर 12 हो जाता है तो एक तिथि हुआ करती है, वो तिथि भी एक दिन ही है, और जब 30 तिथियां हो जाएंगी तो 1 मास हो जाएगा, तो उसको हम चांद्रमास कहेंगे। ऐसे ही जब वो 12 महीने हो जाएंगे तो वो एक चांद्रवर्ष के रूप में माना जाएगा। तो ये जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ हुआ है वह वस्तुतः चांद्रमान पर आधारित वर्षारंभ है। इसलिए संवत्सर का चांद्र प्रारंभ हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होगा, लेकिन अगर विक्रम इसी संवत को सौर रूप से हम लेंगे तो वैशाखी के दिन से, जब हम मेष राशि जिसे हम वैशाख बोलते हैं, उस दिन से इसका प्रारंभ हुआ करता है जी। ये दोनों का अंतर है। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हमने क्यों माना, क्योंकि हमारे जितने भी व्रत पर्व वो सब तिथियों से अधिक जुड़े हुए हैं जी। और तिथियों का ही व्रत है, तिथियों के ही उपवास हैं, जो कृत्य हमारे पुराणों ने बतलाए वो हमें तिथियों के आधार पर ही करने पड़ते हैं। 4 प्रकार के कर्म मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं। एक सबसे बड़ा उपवास है, अहोरात्र दिन रात उपवास, हमारे श्रोता जानते ही हैं। उसके बाद एक वक्त हुआ करता है जो उपवास न कर सकें वो एक समय में खाएं। नक्त हुआ करता है रात्रि में ही केवल भोजन करना। यहाँ तक कि एक अयाचित नाम का भी एक कृत्य है जो हम संपादित करते हैं। अयाचित का अर्थ हुआ करता है कि हम कभी भी मांग कर नहीं खाएंगे, याचना नहीं करेंगे। अगर हमें उपलब्ध हो गया तो हम खा लेंगे, और नहीं उपलब्ध हो गया तो वो उपवास रूप में ही रह जाएगा जी। तो चूंकि ये सब तिथियों से जुड़ा हुआ है तो इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चांद्र संवत्सर प्रारंभ होने का महत्व है जी। बस प्रोफेसर साहब, एक सवाल और मेरे जहन में आता है, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि जो आपने बताया वैज्ञानिक महत्व है इसका, जो ऐतिहासिक महत्व है, इसके साथ ही क्या इस नववर्ष को मनाए जाने के पीछे कोई पौराणिक महत्व भी है? वस्तुतः पुराण ने हमें बहुत सारे ये जो वर्ष भर में हमारे द्वारा किए जाने वाले कृत्य हैं उन्हें संपादित करने के लिए बहुत निर्देश दिए गए हैं। हमारी जो मान्यता है उस मान्यता में जो व्यक्ति इस जन्म लिया है संसार में जी। उसे कुछ ना कुछ कर्म करना है, कर्म किए बिना वह रह नहीं सकता, ये हमारा दार्शनिक चिंतन है। तो फिर वो कर्म अच्छा करे। तो कर्म कितने प्रकार के उसे किए जाने चाहिए? तो हमारे यहाँ जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म से जो अर्थ अभिप्रेत हुआ करता है वो थोड़ा भिन्न रूप से हमारे जो भारतीय परंपरा में शास्त्रों से मिलता है। हमारे यहाँ धर्म एक ड्यूटी के रूप में है, एक कर्तव्य के रूप में है। हमारे यहाँ 10 लक्षण होते हैं। यदि आप में धैर्य है तो आप धार्मिक हैं, यदि आप क्षमावान हैं तो आप धार्मिक हैं। तो जो धर्म का रिलीजन के रूप से चित्र है वो केवल उसके बाह्य स्वरूप से है। ये वैष्णव हैं, ये शैव हैं, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ये क्राइस्ट हैं, लेकिन धर्म का जो व्यापक अर्थ है वो यह है। तो हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने ये कहा कि धर्म से अर्थ क्या है, तो उन्होंने कहा कि वेद विहित जो कर्म है उनको करना ही धर्म है। तो यदि हम धार्मिक होना चाहते हैं तो इसका अर्थ क्या होगा कि हमारे जो ग्रंथ हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जिनसे हमें आगे बढ़ने की, उनमें पुराण भी शामिल हैं। तो उन्होंने जो कहा है जिन कर्म को, तो वो हम कम से कम 2 श्रेणियों में बांट लेते हैं। एक देव कर्म है, एक पितृकर्म है। देव कर्म में हमारे यहाँ कम से कम भी 6 कर्म जो हैं वो प्रमुख हैं। मैं इसलिए ये प्रस्तावना दे रहा हूँ कि फिर हमें पुराणों में वस्तुतः लिखा गया है ये जानकारी हो जाएगी। जब हम कहते हैं कि देव कर्म हमें करने चाहिए तो षड्विध देव कर्म में एक पद्य आता है कि यज्ञो व्रतम तपोदानम जपस तीर्थम तथैव च। यज्ञ क्या है? ये देव कर्म है, हमें करना चाहिए। यज्ञो व्रतम, व्रत रखना चाहिए, है, जप करना चाहिए, तीर्थ करना चाहिए। ये 6 प्रकार की जो चीज़ें, तो ये इन्हें जब हमने करना है तो पुराण इनको करने के लिए फिर उस काल विशेष को बतलाता है
यज्ञ का उत्तम काल कौन सा होगा, व्रत का उत्तम काल कौन सा होगा। व्रत अगर दान व्रत है मध्याह्न में रखना चाहिए, प्रातः काल रखना चाहिए। अगर आप पूजा व्रत करना चाहते हैं मध्याह्न में रखना चाहिए। कोई व्रत सायंकाल करना चाहिए, कोई व्रत निशीथ में करना चाहिए, जन्माष्टमी आधी रात को करना चाहिए कोई। तो ये जो पुराणों ने हमको एक बात बताई, उन्होंने ये कहा ये कर्म भी करने हैं और कर्म का एक विशेष हमें काल भी दिया जी। तो हमें पुराणों से काल मिलता है और उस काल के मुताबिक फिर हम विभाजन करके अपना ये जो वार्षिक ये जो विभाजन है उसके अनुसार फिर हम पंचांग इत्यादि में उसे प्रस्तुत कर देते हैं। जी जी। प्रोफेसर साहब, जो अंग्रेजी नववर्ष की हम बात करें तो अंग्रेजी नववर्ष से तुलना करने पर भारतीय नववर्ष को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, यहाँ तक कालगणना का प्रश्न है जी। तो कालगणना तो हर एक से चल रही है जी। किसी को कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ है? समस्या यह है कि हमें जो कार्य करना है तो हमें उसके लिए समय की अपेक्षा है, काल की अपेक्षा है। तो वो जो काल की गणना मात्र आवश्यक, हमारे व्यवहार में केवल काल कितने महीने, कितने वर्ष, कितने, इसी के लिए तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो अंग्रेजी हमारा वर्ष है वो हमें वो काल गणना तक सीमित है। उसके पीछे वो जो हमारे भारतीय काल गणना का वैज्ञानिक पक्ष है, उनके महीनों के नाम कैसे होने चाहिए, उसका प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए, फिर एक वर्ष ही क्यों माना जाना चाहिए, वर्ष ही एक अवधि के रूप में, मुख्य मेजर अवधि के रूप में कैसे स्वीकृत हो गया, इससे ऊपर भी कुछ हो सकता था। फिर आपको एक बात और भी सोचनी होगी कि अगर प्राचीन परंपरा हमारे जिससे दूसरों को गई है, अंक गए, वार गए, तो मैं बाद में इस विषय को रखूंगा, गई यहीं से है, इसलिए वो वर्ष उनको भी उतना ही रखना पड़ा, वार भी उसी के तरह से उनको रखने पड़े, नहीं तो आपको भेद नजर आ सकता था। वहां कहा जाता है कि जो नाम रखे गए हैं वो राजाओं के नाम पर हैं। जनवरी से किस कारण से प्रारंभ किया गया उसका कोई पक्ष हमको नजर नहीं आता। हाँ, किसी का आदेश हुआ और हमने उसको जनवरी के 1 तारीख से उस वर्ष को प्रारंभ मान लिया। गणना इतनी जरूर की कि पृथ्वी के भ्रमण में जितना एक सौर दृष्टि से जो सोलर जो मान है उसकी तरफ से जो 365 जो 365 दिन होने थे वो पूर्ति वो करता है। वो पूर्ति हमारे यहाँ सौर वर्ष भी करता है। जैसे हम विक्रम संवत को हम लोग वैशाखी के दिन से मान करके और फिर हम लोग अंत में जा करके जो चैत्र मास हमारा है उसके अंत तक जो मानते हैं वो एक तरह से वो भी 365 पर ही आधारित है। तो उसको दोनों को तो आप बराबर कर सकते हैं मान लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ जो चांद्र, क्योंकि हमारी जो सांस्कृतिक चेतना, हमारी जो धार्मिक हमारे जो कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, वो हमारे अंग्रेजी वर्ष से निर्धारित नहीं हो सकते। अतः हमें दोनों वर्षों को लेना पड़ता है। एक चूंकि शासकीय आदेश है या व्याप्त है, प्रचलित है, रूढ़ है, और दूसरा हमें जो काल से जुड़े हुए कर्म हैं, जैसे मैंने जिनकी बात की थी, हमारी परंपरा से जुड़े हुए, उनके लिए इनको लेना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो हमारे हैं इनके पीछे एक वैज्ञानिक आधार है। प्रोफेसर साहब, इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। इसमें मैं हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो समस्त व्यवस्थाएं आपने बताई, जो शासकीय आदेश हैं, उनके हिसाब से जो अंग्रेजी कैलेंडर है वो उसके हिसाब से कार्य होते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कार्य होते हैं, लेकिन हमारे जो हिंदू धर्म में समस्त जो मांगलिक कार्य हैं वो हिंदू नववर्ष के अनुसार कार्य होते हैं। इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप थोड़ा खुल के बताइए। मैंने पिछले बिंदु को जहाँ छोड़ा था, इसके पीछे एक वैज्ञानिक आधार है हमारा। आप जानते होंगे सभी श्रोतागण कि 2 प्रकार के तो हमारे यहाँ प्रचलित है काल के मान। हमारा शास्त्र ये भी बतलाता है, हमारी परंपरा ये भी बतलाती है कि हमने 3 रखे क्यों। तो मैंने एक सावन तो मान को तो बतला ही दिया कि व्यावहारिक मान तो ये है, हमें किसी तिथि का व्रत करना है तो उसका प्रारंभ तो सूर्योदय से ही होगा जी। तो सूर्योदय से होगा तो हम दिन की कल्पना हमारी तो सूर्योदय से ही प्रारंभ होगी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो तिथि कभी भी सूर्योदय से शुरू नहीं होती है,
वो तिथि किसी भी समय शुरू हो सकती है, क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं है तो हमें भान भी नहीं होता, केवल गणित से ही मालूम पड़ता है कि इतने बजे इस तिथि का प्रारंभ होगा, ये तिथि समाप्त होगी जी। तो हमें पंचांग किस लिए बनाने पड़े, इसी एक समन्वय की दृष्टि से बनाना पड़ा कि जी। आज के दिन कौन सी तिथि है। तिथि हो सकता है पहले दिन से शुरू हो गई होगी, लेकिन आज की तिथि हम प्रातःकाल से ही मानते हैं, जो उदय में रहती है, तो हम उसको ले लेते हैं। तो ये जो हमारे कृत्य हैं, तो उसमें ये लिख दिया गया था सावन मान व्यावहारिक दृष्टि से संपन्न होगा, और चांद्रमान जो होगा वो व्रत, पर्व और जो मैंने आपको विशेष कर्म बताए उनके लिए उपयोग होगा। परंतु विवाह आदि जो कार्य हैं, विवाह आदि कार्य में जैसे हम मेलापक करते हैं, उसका दिन निश्चित, वो जो मांगलिक कार्य है वो हमारी सौर व्यवस्था पर आधारित है जी। जब हम ये कहते हैं कि अमुक मास में विवाह नहीं होते, जी। जैसे चैत्र में नहीं होता, माने मल मास माना जाता है, हमारे यहाँ पौष में नहीं होता, तो उस समय वो चैत्र मास और पौष मास चांद्र वाला नहीं है। वो चैत्र शुक्ल और कृष्ण पक्ष से शुरू नहीं होगा, वो वस्तुतः जब वैशाख और ज्येष्ठ और आषाढ़ इत्यादि जो सौर मास हैं उनकी गतिविधि में आता है। तो ये हमारा विभाजन है मांगलिक कृत्यों की दृष्टि से, इसलिए दोनों का अपना अपना महत्व और दोनों के अपने अपने बटे हुए दायित्व है। जी। प्रोफेसर साहब, जो आजकल पिछले काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से ये देखा जा रहा है समाज में भी कि जो हिंदू नववर्ष है ये भी उतनी ही उत्सुकता के साथ, इतने ही हर्षोल्लास के साथ जो हमारे लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनके द्वारा मनाया जा रहा है। तो ये संस्कृति को हम इसको किस तरह से आगे बढ़ाएं, इस संस्कृति को, कि हमारे जो सभी समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, वो हिंदू नववर्ष को एक त्यौहार की तरह मनाएं। इसके बारे में आप क्या कहना जी। चाहें? पहले ये स्पष्ट करना ज़रूरी है कि कोई भी जो हम अवधारणा बनाते हैं, कोई संप्रत्यय तत्व हम प्रस्तुत करते हैं, वो उसका एक आधार होता है, इसलिए उसमें ये कमी है और उसमें कमी नहीं है ये नहीं कहा जा सकता जी। क्योंकि हमारा जितना प्रयोजन, जितनी अपेक्षा है, हम उस दृष्टि से उसको बनाते हैं जी। अगर हमने अंग्रेजी के कैलेंडर को बनाया तो जितनी हमारी अपेक्षा थी हमने उस अपेक्षा के हिसाब से उसको बना लिया। हमें काल गणना तक का अपेक्षा है जी। कितने वर्ष बीत गए, कितने दिन बीत गए, वो वस्तुतः उस आधार पर देखें तो अंग्रेजी और कोई भी अगर कालमान होगा तो उसमें कोई भी फर्क नजर नहीं आएगा। फर्क वही नजर आता है कि जब हम किसी अवधारणा में और अपेक्षाएं रखते हों, तो चूंकि मनुष्य केवल एक मतलब प्राणी नहीं है, एक तो वो सामाजिक प्राणी है, तो वो जिस समाज में रहता होगा उसके कुछ सामाजिक दायित्व और सामाजिक कर्तव्य भी होते हैं। और फिर विशेष करके भारतीय, मैं नहीं कहता हूं कि संस्कृति केवल भारत की परंपरा में ही आती है और कहीं नहीं आती, पर जो संस्कृति का जो स्वरूप उदात्त रूप से, सुललित रूप से भारत में मिलता है, वो संभवतः दूसरी जगह नहीं मिलता होगा। उदाहरण के लिए यदि हम जनवरी 1 को मनाते हैं जी, तो मनाते तो हैं हम पटाखे भी फोड़ते हैं, हम मिठाइयाँ भी बांटते हैं, हम उल्लास भी प्रकट करते हैं, नए कपड़े भी डालते होंगे, मैं ऐसा नहीं है, उसकी प्रतीक्षा भी हम करते होंगे, व्यंजन भी बनाते होंगे, सब चलता है। लेकिन केवल मात्र वही अपेक्षित नहीं है, क्योंकि हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है वो उसका जो प्रकटीकरण है वो उसका स्वरूप ही भिन्न है। जी जी जी। हम जानते हैं हमारे यहाँ संस्कारों की परंपरा है, संस्कार हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, चाहे वो अवस्था विशेष से हो, चाहे वो पढ़ाई की दृष्टि से हो, किसी भी विकास की दृष्टि से, हर विकास की एक विशेष अवस्था पर हम एक संस्कार करते हैं। संस्कारों में किन्हीं अंगों को पालन करना बड़ा जरूरी है, और वो हमारे अंग जो पाश्चात्य सभ्यता है उसके साथ मेल नहीं खाते और हम उसको भूलते चले जा रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि मुझे कोई भी संस्कार करना है तो हमारे यहाँ संस्कार तब तक पूरा नहीं होता जब तक प्रातः संकल्प ना हो, जी, अभिषेक ना हो, हवन ना हो, तो उसकी ओर हमें जाना पड़ेगा। जी जी। प्रोफेसर सुदेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और भारतीय नववर्ष के बारे में जो गूढ़ बातें थी वो हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाई, उनको इतना विशेष जो ज्ञान था वो आपने उनके साथ साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और सुधी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।